वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो इसका उत्तर आएगा, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है। तीसरा, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। चौथा, एक ही कुम्हार मिट्टी से सानता है। पांचवा, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्वान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। ठीक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। उत्तर आएगा इसका, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद में इन तत्व अलग अलग हो जाते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा है, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अगिनी न काटे कोई, सब घाटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो उसका उत्तर आएगा, कबीर ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है, वह सभी के हृदय में आत्मा के रूप में व्याप्त है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। उत्तर, कबीर दास कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को अलग बताते हैं। वे राम रहीम की ही श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वाले को गलत मानते हैं। क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है, अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। प्रश्न नंबर 6 आएगा, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाले मानने वाले लोग आत्मत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज़ को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है। प्रश्न नंबर 7वां आएगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो उत्तर आएगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु इस ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते में दिखाते हैं। घर घर मंत्र देते फिरते तथा अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बहुत बुरा होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, वह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और बाकी इसका उत्तर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहीं से बनते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो कबीर ईश्वर को निराकार मानते हैं, उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता, वह सर्वव्यापी और घट घट वासी है। ठीक। प्रश्न नंबर 2, कबीर अद्वैत सत्ता के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं। उत्तर, कबीर ईश्वर को एक ही मानते हैं, उसके समर्थन में वे कहते हैं कि संसार के सभी जीव एक ही वायु में श्वास लेते हैं, सभी के लिए एक ही जल है और सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। प्रश्न नंबर 3, अग्नि और काठ के उदाहरण द्वारा कबीर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। उत्तर, इस उदाहरण द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर काठ की भांति आकार स्वरूप स्थूल नहीं है, वह आग की भांति सूक्ष्म, निराकार और सर्वव्यापक है। प्रश्न नंबर 4 है, कबीर संसार के लोगों को निर्भय होकर जीने की सलाह क्यों देते हैं। उत्तर आएगा इसका, संसारी लोग माया के कारण घमंड से भरे रहते हैं। स्वेच्छा से संसार को त्याग देना सभी मोह बंधनों को काट देता है, फिर मनुष्य निर्भय हो जाता है। इसलिए कबीर हमें निर्भय होकर जीने की सलाह देते हैं। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 6, मूर्ति पूजा के खंडन में कबीर क्या कहते थे। कबीर इसे झूठा और आडम्बरपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि आत्मा को मारकर अर्थात भीतर की आवाज़ न सुनकर पत्थरों को पूजने वाले अज्ञानी हैं। प्रश्न नंबर 7 आएगा, संक्षेप में बताइए कि कबीर किसी जाति या धर्म का नहीं
वर्ण आडंबर का विरोध करते। कबीर ने जहाँ हिंदुओं के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का खंडन किया है, वहीं मुसलमानों के पीर औलिया किताब पुराण पढ़ने वाले को भी नहीं छोड़ा। राह रहमान के नाम पर लड़ने वाले को कबीर भ्रम में भूला हुआ मानते हैं और आत्मा की ताकत को पहचानने की बात कहते हैं।